हेलो एवरीवन। आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो गजब के फार्मा शेयर्स के बारे में जो कि सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, उतने महंगे नहीं है। 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं दोनों ही फार्मा शेयर्स। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करी है उनको क्या करना चाहिए, किस प्राइस पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की और कितना टारगेट आप यहाँ से अज्यूम करके चल सकते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, फार्मा शेयर्स के बारे में बात करें उससे पहले हम जो रीसेंट अपडेट है उसको देखें तो भैया इंडिया में जो कोरोना के केसेस है वो तकरीबन 4 लाख तक पहुंचने को आ चुके हैं। और हर रोज अगर हम देखें तो नए हाईज बना रहा है। 3.86 लाख नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 3000 से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। कोरोना के केसेस अगर हम देखें तो भैया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप खुद यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं कि पहला जो वेव था वो इनके सामने कुछ नहीं है, उतना बड़ा सेकंड वेव अभी आया हुआ है। और भैया ये तो सरकारी आंकड़े हैं, जो असली आंकड़े हैं वो इससे कई ज्यादा बड़े और भयानक हो सकते हैं, ऐसा कई रिपोर्ट सजेस्ट भी करती है। ऐसे में अगर हम इंडिया में देखें तो कई सारी चीजों की किल्लत हो रही है, जैसे कि अस्पताल में बेड्स की किल्लत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है और दवाइयों की भी कहीं ना कहीं किल्लत हो रही है। और दवाइयों की किल्लत में आते हैं फार्मा कंपनियां। तो वहां पर सबसे पहला जो मेरा शेयर होगा इस पिक में वो है लॉरस लैब। लॉरस लैब की अगर मैं बात करने जाऊं तो 458 रुपीज का शेयर है, तकरीबन कैसा कि 460 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट टूटा लेकिन यहाँ पर उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, खुद को संभाले हुए है ये शेयर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में देखिए 26 से 27% का ग्रोथ है। 360 रुपए से लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 475 रुपए के करीब पहुंचा, बाद में हल्की सी गिरावट आई, लेकिन अब धीरे धीरे खुद को संभाल रहा है ये शेयर। इसे पहले भी आप देखेंगे तो देखिए तेजी बनी थी यहाँ पर, फिर एक दो दिन उसने उस लेवल पर गुजारा, फिर तेजी बनी, फिर एक दो दिन उस लेवल पर गुजारा, फिर तेजी बनी। अब यहाँ पर एक दो दिन इस लेवल पर गुजार सकता है, लेकिन बाद में दोबारा आपको तेजी के संकेत जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक साल में अगर हम देखें तो ये वो शेयर है जिसने भैया बहुत बहुत बड़ा पैसा कमा कर दिया है। 85 रुपए का शेयर आज आपको 450 रुपए से भी ऊपर मिल रहा है। 345% का ग्रोथ है। तो अब देखिए एक साल में जो लोग पेशेंस से इसको होल्ड कर रहे हैं उनको बड़ा फायदा हुआ है। बीच में गिरावट भी आई थी जब कोरोना थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा था, तब बीच में थोड़ी बहुत गिरावट भी आई थी, लेकिन दोबारा उसने अपने आप को मेंटेन किया और अब एक बड़ी रैली के लिए पिछले एक महीने में तैयार हो गई। जो सेकंड वेव है उसमें भी भैया बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 3 साल का अगर हम ग्राफ देखें लॉरस लैब का तो 345% का ग्रोथ है। इतने सालों से शेयर एकदम सुस्त हालत में पड़ा था, ना ही कोई बड़ी तेजी थी ना ही कोई बड़ी गिरावट थी, लेकिन एकदम से जैसे ही कोरोना सामने आया शेयर ने इतनी बड़ी आग उगली कि अब ये रोके नहीं रुक रहा है। लार्ज कैप शेयर बन चुका है, 24,745 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 43 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 27.45% की होल्डिंग है, 20.68% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.05% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो प्रमोटर ने लगातार अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। मार्च 2020 में प्रमोटर के पास 45% की होल्डिंग थी, जून में वो डिक्रीज होकर 32% रही, सितंबर में वो 32% ही रही, लेकिन दिसंबर में वो 28% रही और अभी मार्च में 27% हो चुकी है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जरूर है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 34.17% के आसपास देखने को मिली है। 20% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 2 रुपए डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी साल फरवरी महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 12% लोग आपको बेच के निकलने की बातचीत भी कर रहे हैं। 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। लॉरस लैब अगर हम देखने की कोशिश करें तो टारगेट्स ऊपर है, 470 रुपए तक के टारगेट्स, ऑलमोस्ट जितने भी टारगेट्स बताए गए थे बड़े ब्रोकरेज हाउस द्वारा वो सारे अचीव हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखें तो लॉरस लैब का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है।
840 करोड़ का रेवेन्यू आज 1411 करोड़ तक पहुंच चुका है। आप देखिए कैंडल्स, आप देखिए ऊपर की तरफ जाते हुए इनकी कैंडल्स है। प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी इनके लगातार बढ़ रहे हैं। 110 करोड़ का प्रॉफिट आज 300 करोड़ पहुंच चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में इसी तरीके की तेजी देखने को मिलेगी। देखिए अभी जो इनके नतीजे आए हैं वो भी अच्छे हैं। मार्च के नतीजे आ चुके हैं, 300 करोड़ का प्रॉफिट है जो काफी अच्छा है। इवन रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी बेहतर है, अच्छे हैं। 1411 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है, बेहतर चीज है। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो भले ही प्रमोटर की होल्डिंग गिरी है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा जो शेयर्स गिरवी थे वो अब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जहां पहले प्रमोटर्स की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 32% की थी, ठीक है, लेकिन गिरवी रखे हुए जो शेयर्स थे वो 45% के थे। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग 32 ही रही, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर्स 31% हो गए, मतलब जो होल्डिंग थी वो गिराई उन्होंने। बाद में प्रमोटर की होल्डिंग 32% ही रही, लेकिन जो गिरवी रखे हुए शेयर थे वो सिर्फ 16% हो गए। प्रमोटर की होल्डिंग बाद में 28% की रही, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर 15% हो गए। प्रमोटर की होल्डिंग अब 27%, लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर अब सिर्फ 1% के आसपास है। तो देखिए पॉजिटिव है, प्रमोटर ने भले ही 32% से 27% की अपनी होल्डिंग कर दी हो पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन 45% की जो गिरवी होल्डिंग थी आज वो 1% की है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा संकेत है, बुरा संकेत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है लॉरस लैब के लिए। और मैं इस शेयर को रिकमेंड करूंगा आपको कम से कम 1-2 महीने के लिए, और डेफिनेटली ये वो शेयर है जो बहुत जल्दी 500 रुपए टच करता हुआ नजर आएगा आपको। खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट कोरोना का जब तक वेव चल रहा है फार्मा शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी। दवाइयों की कमी हमें अभी भी देखने को मिल रही है, बिक्री अब बहुत ज्यादा हो रही है। लोग एक रेयर केस के लिए भी दवाइयों का स्टॉक घर में करने लगे हैं। दूसरा शेयर है कैडिला, ये पसंदीदा शेयर है मेरा। 570 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। आज अच्छी खासी तेजी जरूर आई है। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में शेयर ऊपर की तरफ ही दौड़ा है। 31% का ग्रोथ इसने कमा कर दिया है। 434 रुपए का शेयर 571 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बीच में थोड़ी बहुत गिरावट भी आई, लेकिन फिर तेजी आ गई, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, लेकिन अब फिर से तेजी की तरफ ये शेयर भाग रहा है। एक साल में देखेंगे तो पिछले एक साल में 76% का ग्रोथ है और अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में 38% का ग्रोथ है। देखिए कोरोना काल में, पिछली बार जब कोरोना आया था, सॉरी 2019 की अगर हम बात करें, कोरोना से पहले की बात करें, तो 213 रुपए का शेयर था। बाद में हमने तेजी, भयंकर तेजी देखी, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी, शेयर टूट के बिकने लगा, लेकिन अब जो तेजी आई है वो वाकई में बहुत बड़ी रैली की तरफ शेयर भाग रहा है। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप। एनएससी में अगर हम देखें तो 45 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनके। 74.88% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 5.23% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 6.41% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 4.31% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और एलआईसी के पास भी 3.30% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। भैया बड़े बड़े फंड हाउसेज और प्रमोटर ही अपनी होल्डिंग को लेकर बैठे हुए हैं, जो अपनी होल्डिंग को कम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, शानदार कंपनी है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कैडिला में। यहाँ पर आप देखिए 350% का इंटरम डिविडेंड पे किया था पिछले साल मार्च महीने में। कैडिला के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग और भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अच्छी तरीके से तेजी अभी भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर देखिए कोई भी आपको बेचने की सलाह नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग होल्ड करने की बात करें। बेचने की बात कोई नहीं करेगा और कोई करने वाला भी नहीं है। यहाँ पर 650 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पर बहुत जल्दी अचीव होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट्स इनके भी बड़े हैं, रेवेन्यू इंटैक्ट है और प्रॉफिट्स इनके बड़े हैं। 365 करोड़ का प्रॉफिट आज 512 करोड़ पहुंच चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनके नतीजे कब आएंगे उसके बारे में अगर हम बात करने जाए, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। दोनों कंपनियां मुझे शानदार लगती है। कैडिला हम जब तक वीडियो बना रहे हैं भैया अच्छी खासी रैली अब तक बन चुकी है, शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है, नीचे आने का भी नाम नहीं ले रहा है। लॉरस लैब भी अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छा कंपनी है। दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, दोनों में खरीदारी करिए तो बने रह सकते हैं, फ्रेश बाइंग करिए तो कर सकते हैं। ये जो हाइज हर रोज बन रहे हैं, याद रखिए और बड़े हाइज बनते हुए नजर आएंगे।
लॉरस लैब में मेरा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 500 रुपए का है, और कैडिला में ये 600-620 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कैडिला हेल्थ केयर और लॉरस लैब दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।